नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा हो या पर्यटन सीजन, वाहनों की लंबी कतार और उन्हें पार्क करने के लिए भटकने से आने वाली समस्याओं से अब राहत मिल सकेगी। दरअसल सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में टनल पार्किंग पर काम कर रही है। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद अब शहरी विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पिछले दिनों मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बैठक में टनल पार्किंग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके तहत ही शासन ने सभी डीएम को साथ ही आपको बताते चलें कि अब सभी पर्वतीय जिलों के डीएम ऐसे पार्किंग स्थलों को चिन्हित करके बताएंगे जिसके आधार पर आगे का काम हो सकेगा। अब मुख्य सचिव शहरी विकास आनंद वर्धन ने भी बताया है कि सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद अब टनल पार्किंग की दिशा में आगे का काम किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि रेल विकास निगम लिमिटेड पहले से ही प्रदेश में टनल पार्किंग निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहा है, लिहाजा राज्य सरकार भी आरबीएनएल की मदद से टनल पार्किंग बनाने पर विचार कर रही है। राज्य गठन के बाद अब तक निवेश और अन्य उद्देश्यों के लिए दी गई सरकारी जमीन का सच सामने आया तो भू कानून के अध्ययन साथ ही परीक्षण के लिए भी गठित उच्च स्तरीय समिति के पांव तले जमीन खिसक गई। कई जिलों से मिली रिपोर्ट्स के आधार पर तथ्य सामने आया है कि कुछ मामलों में जमीन जिस मकसद के लिए आवंटित करवाई गई है उस पर मुनाफा कमाने के लिए कुछ और ही बना दिया गया। इंडस्ट्री लगाने के नाम पर ली गई भूमि पर प्लॉटिंग कर दी गई है और ये खुलासा भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के जिलों से मांग किए गए ब्यौरे से हुई। करीब 5 अहम बैठकें करने के बाद समिति ने साल 2003 और 4 के बाद राज्य में विभिन्न उद्देश्यों के नाम पर मुफ्त और रियायती दरों और अन्य सर्कलों पर जो दर हैं उन पर आवंटित की गई भूमि के उपयोग के संबंध में सभी जिलाधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी थी। और खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नारायण नगर की चहार दीवारी में जेसीबी की खुदाई के दौरान एक एलपीजी गैस पाइपलाइन टूट गई है। मौके पर गैस लीकेज होने से हड़कंप मच गया। साथ ही अस्पताल में मौजूद लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। साथ ही गैस कंपनी को भी इस मामले की सूचना दी गई, जिस पर पहुंचे कर्मचारियों ने लीकेज को बंद किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण नगर की चहारदीवारी के पास ही गेल इंडिया लिमिटेड ने एलपीजी गैस पाइपलाइन बिछाई है। इन दिनों लोक निर्माण विभाग अस्पताल की चहारदीवारी के पास ही सड़क खोदाई का काम करवा रहे हैं। बृहस्पतिवार को दोपहर लगभग 12 बजे लोनीवी की जेसीबी ने सड़क खुदाई की और इस दौरान गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। वहां से तेज आवाज आई है और इसके साथ ही गैस रिसाव होने लगा। इसी दौरान अस्पताल में कोविड टीकाकरण का काम भी चल रहा था। प्रसव कक्ष में गर्भवती महिलाएं थी। पीएचसी नारायण नगर के प्रभारी डॉक्टर प्रेमेंद्र तिवारी ने बताया कि गैस लीकेज से किसी अनहोनी की आशंका के चलते सभी कर्मियों और अस्पताल में मौजूद अन्य लोगों को सुरक्षित खुले स्थान पर जाने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने की अपेक्षा की है। उन्होंने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने निर्देश दिया है उन्हें कि बायोमेट्रिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बाकायदा एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज गुड गवर्नेंस को लेकर हुई बैठक में मैंने मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अविलंब बायोमेट्रिक प्रणाली का सुचारू रूप से अनुपालन का निर्देश दिया। मैं सभी कर्मचारियों से समय पर कार्यालय पहुंचने की अपेक्षा करता हूं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि इस समय का बहुत महत्व है, इसीलिए हमारे कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना चाहिए, तय समय तक काम करना चाहिए और बायोमेट्रिक प्रणाली और अन्य मापदंडों को प्रभावी ढंग से लागू करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फाइलों का समय पर निपटारा हो। शासन और जिला स्तर पर ई ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए। फाइलों का निर्धारित समय विधि पर निपटारा न होने पर संबंधित अधिकारी से भी कारण पूछा जाए।
इसी बीच मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाले संदर्भ और शिकायत पत्रों के समय पर समाधान और उन पर कार्रवाई की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य सचिवालय में चतुर्थ तल स्थित सभागार में हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अब वो सीएम हेल्पलाइन के साथ ही अपनी सरकार पोर्टल और ऐप 1064 का नियमित समीक्षा करेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाली सभी पत्रों और संदर्भों की सीएम हेल्पलाइन 1905 से इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बंगोली और उप सचिव अनिल जोशी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाले पत्र लेटर मॉनिटरिंग पैकेज के माध्यम से अब पंजीकृत भौतिक रूप से संबंधित विभागों को भेजे जाते थे। इस समय लगता था इसमें, और अब ऑनलाइन पोर्टल से पंजीकरण और उनका निपटारा ऑनलाइन होगा। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से इस पत्र को या संदर्भ एक क्लिक करने से संबंधित विभाग के सचिव और अधिकारियों को पहुंच जाएंगे। इस पर कार्रवाई के बारे में ऑनलाइन प्रगति बताई जाएगी और इसका लिंक पत्र भेजने वाले और एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा ताकि वो अपने पत्र पर हुई कार्रवाई की प्रगति जान सके। इसी बीच उत्तराखंड में बिजली विभाग के दफ्तरों में सुबह 11 बजे से पहले कोई भी एसी नहीं चलेगा। आपको बता दें, यहाँ बहुत जरूरी होगा, वहां एसी 24 डिग्री तापमान पर ही चल सकेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक और निदेशक अनिल कुमार ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में लगातार बिजली की किल्लत चल रही है और गर्मी के साथ ही बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए ऊर्जा निगम के प्रबंधन निदेशक ने अपनी सभी दफ्तरों को में सख्ती से ये निर्देश दिए हैं और निर्देश ये है कि किसी भी दफ्तर में सुबह 11 बजे के बाद ही एसी चलेगा। एसी की सेटिंग 24 डिग्री पर ही रखना सुनिश्चित करना होगा। जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी विभागीय काम से या भोजन के लिए कार्यालय में अनुपस्थित हो तो लाइट, पंखा, एसी, कूलर जैसी तमाम चीजें बंद करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और वहीं प्रदेश के 9 विभागों की ओर से जारी होने वाले 84 अहम दस्तावेज आने वाले समय में डिजी लॉकर में मिल सकेंगे। तो वहीं सभी विश्वविद्यालयों और बोर्ड के अंक तालिका और प्रमाण पत्र भी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में मिला करेंगे। इससे प्रमाण पत्र खोने का डर खत्म होगा, साथ ही फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाई जा सकेगी। आईटीडीए कार्यालय में डिजिटल लॉकर और एनडीए पर राष्ट्रीय कार्यशाला हुई है और इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही विश्वविद्यालयों के अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने किया। इस मौके पर डिजी लॉकर के अतिरिक्त निदेशक दुर्गादास प्रसाद ने बताया है कि कैसे कागज रहित सेवाएं देने के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं एनडीए के अधिकारी अक्षय चौहान ने भी जानकारी दी। प्रकाश कुमार पांडे ने बताया है कि पुरानी कागजी रिकॉर्ड की दोबारा से प्राप्ति करना एक बोझिल प्रक्रिया है। साथ ही कागज के रूप में बनाए गए अकादमिक रिकॉर्ड खराब होने और जालसाजी जैसे खतरे भी अब आम हो चुके हैं। ऐसे में अक्सर ही छात्रों के दस्तावेज चोरी हो जाते हैं या खो जाते हैं। इनके दोबारा बनवाने के लिए उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल लॉकर की वजह से अब ये तमाम परेशानियों से राहत मिल सकेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार की शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और वो आज शनिवार को नई दिल्ली विज्ञान भवन में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से वो बातचीत भी करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है, वो बचा रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए हमने सत्यापन की शुरुआत की है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रतिक्रिया देते हुए कि सत्यापन की नीति पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया गया कि इससे पहले शुक्रवार को केदारनाथ मंदिर में रावत भीमा शंकर लिंग के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे आवास पर भेंट की थी। मुख्यमंत्री ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही रावत भीमा शंकर लिंग 1 मई को भैरवनाथ पूजा में शामिल होकर धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को केदारनाथ आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने सीएम से यात्री व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साथ ही ओंकारेश्वर मंदिर के कोठा भवन में पुनरुद्धार का मुद्दे पर भी चर्चा करने को कहा। लगभग 25 मिनट की भेंट में रावत भीमा शंकर लिंग ने मुख्यमंत्री धामी को शॉल भेंट किया और बाबा केदार का प्रसाद देते हुए तिलक लगाया।
मई के पहले हफ्ते में ही पहाड़ में अस्पतालों में 338 डॉक्टर ज्वाइन कर लेंगे। इससे संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही उत्तराखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज दून, हल्द्वानी और श्रीनगर के बीच 2016 के पास होने वाले एमबीबीएस छात्रों की इंटर्नशिप 30 अप्रैल को पूरी होगी। दरअसल दून मेडिकल कॉलेज के 150 में से 138, जबकि हल्द्वानी और श्रीनगर के सभी 100 छात्र पास हो गए थे। कॉलेजों के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उनकी इंटर्नशिप 30 अप्रैल को पूरी हो रही है और मेडिकल कॉलेजों में ये इंटर्न बाढ़धारी हैं। आपको बता दें कि बाढ़ के तहत इन्हें 3 साल तक पर्वतीय इलाकों के अस्पतालों में सेवाएं देनी होंगी। इंटर्नों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भी भेज दी गई है, जहां से इन्हें पर्वतीय जिलों में अस्पतालों में भेजने की लिस्ट तैयार हो रही है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हिल में होने की वजह से यहाँ कुछ इंटर्न्स को रोका जा सकता है। और अब बात करें उत्तराखंड में चल रहे पेट्रोल के दाम के बारे में, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ रियायत देने पर विचार करेगी। भाजपा प्रदेश संगठन इस बाबत सरकार के सामने प्रस्ताव रखने जा रहा है। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यों से तेल की कीमत में कटौती का अनुरोध किया था और अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि पूर्व में तेल मूल्यों में वृद्धि होने पर भी राज्य सरकार ने कटौती की थी। जनता को राहत देने के लिए जो भी मुमकिन होगा वो कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार प्रदेश सरकार जल्द ही सरकार के सामने इस विषय को प्रमुखता से रखेगी। पेट्रोल का मूल्य फिलहाल 100 रुपए के पार जा चुका है और डीजल भी इसके आसपास ही पहुंच गया है, लेकिन राज्य में प्रति लीटर पेट्रोल पर सरकार करीब 19 रुपए 39 पैसे वैट के रूप में लेती है, जबकि डीजल पर यह प्रति लीटर 13 रुपए 64 पैसे है। कई टैक्स के साथ होने वाले राज्य की आय का करीब 15% हिस्सा पेट्रोल और डीजल से ही आता है।